उस आदमी की महंगी घड़ी गलती से समुद्र में गिर गई, लेकिन जब वो उसे खोजने के लिए नीचे गया तो उसे कुछ ऐसा मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही उसने रेत हटाना शुरू किया, नीचे से एक बहुत पुराना खंजर निकला। ये खंजर इतना पुराना था कि उसकी सतह पर जंग लग चुकी थी, लेकिन फिर भी उसकी चमक बरकरार थी। आदमी ने गौर से देखा, हैंडल पर कई कीमती हीरे भी चढ़े हुए थे, जो साफ बता रहे थे कि ये खंजर बहुत कीमती और ऐतिहासिक है। वो तुरंत खंजर लेकर जहाज पर लौटा और अपने साथियों को बुलाया। इसके बाद सब फिर से समुद्र में उतर गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस समुद्री इलाके में इतना खजाना छिपा हो सकता है। कुछ ही देर में उस आदमी ने रेत से एक बड़ा भारी पत्थर निकाला। जैसे ही उसने देखा, उसके अनुभव ने बता दिया कि यहाँ जरूर कोई डूबा हुआ जहाज है। बिना वक्त गवाए उसने अपना डिटेक्टर निकाला और जांच शुरू की। अचानक डिटेक्टर की सुई बहुत तेजी से हिलने लगी, जिसका मतलब था कि रेत के नीचे कुछ बड़ा छिपा हुआ है। उसने ब्लोअर मशीन चालू की और रेत हटाने लगा। जैसे जैसे मशीन चल रही थी, जमीन के नीचे दबा हुआ सामान धीरे धीरे बाहर आने लगा। उसने देखा कि वो एक बहुत पुरानी तोप थी, जो शायद दूसरे विश्व युद्ध की थी। समुद्री पानी ने उस तोप को थोड़ा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन इतनी पुरानी और ऐतिहासिक चीज अच्छी कीमत पर बिक सकती थी। फिर उसने तोप को रस्सियों से बांधा और एयरबैग्स में हवा भरने लगा, ताकि तोप को धीरे धीरे ऊपर खींच सके। एयरबैग्स की मदद से वो आसानी से तोप को ऊपर उठाने लगा, लेकिन जैसे ही वो सतह के पास पहुंचा, ऊपर से तेज रफ्तार से एक नाव आ गई। पता चला कि मरीन पुलिस पास में गश्त कर रही थी। उन्होंने देखा कि इस इलाके में एक जहाज खड़ा है, जबकि ये इलाका खोजबीन के लिए मना था। इसलिए उन्होंने तोप को बाहर निकालने की हिम्मत नहीं की। उसके साथियों में से एक ने पुलिस से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन पानी में ज्यादा देर तक रुकना आसान नहीं था। इस बीच पॉल ने तय किया कि वो थोड़ा ऑक्सीजन छोड़कर तोप को फिर से नीचे गिरा देगा, लेकिन उसके एक साथी से गलती हो गई। उसका हाथ फिसल गया और उसने पूरा ऑक्सीजन एक साथ छोड़ दिया। तोप तेजी से नीचे गिरने लगी और उसका साथी भी उसके साथ नीचे खिंच गया। उसका एक हाथ तोप के नीचे फंस गया। सभी साथी मदद करने आए, लेकिन तोप इतनी भारी थी कि कोई उसे हिला नहीं पा रहा था। ऊपर से ऑक्सीजन भी लगभग खत्म हो चुकी थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सबकी जान जा सकती थी। ऐसे संकट की घड़ी में पॉल ने दिमाग लगाया। उसने बची हुई ऑक्सीजन एयरबैग्स में भरी और पूरी ताकत से तोप उठाने की कोशिश की। एयरबैग्स की मदद से सबने मिलकर अपने साथी की जान बचा ली। जब सब वापस जहाज पर लौटे तो देखा कि मरीन पुलिस अभी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। उनके साथी नीला ने देखा कि पुलिस वालों में से एक उसका पुराना दोस्त था। थोड़ी बातचीत के बाद उसने उन्हें जाने दिया। इस घटना के बाद पॉल को यकीन हो गया कि इस समुद्री इलाके में बहुत खजाना छिपा हुआ है। अगले दिन वो फिर से पूरा सामान लेकर समुद्र में उतरा। इस बार आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि उसे अचानक कुछ अजीब लगा। जब वो पास गया और देखा तो वहाँ एक क्रैश्ड प्लेन था। उसने तुरंत उसकी जांच की, लेकिन जो पॉल ने वहाँ देखा वो यकीन से बाहर था। कुछ दिन तक पॉल बिल्कुल चुप रहा और जब सही समय आया तो वो फिर से अपने साथियों के साथ खजाना निकालने लौटा। सबसे पहले उसने वही पुरानी ऐतिहासिक तोप खींची, लेकिन इस बार उसकी मशीन की रस्सी टूट गई और तोप फिर से तेजी से पानी में जाने लगी। मगर इस बार तोप एक पुराने जहाज पर जा गिरी। शायद पॉल की ये गलती उसके जीवन की सबसे कीमती गलती साबित होने वाली थी। वो फिर से डुबकी लगाता है और ये उसके जिंदगी की आखिरी लेकिन सबसे खतरनाक डुबकी थी। क्या आपने कभी कोई खजाना पाया है?